हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट से सेट 2 से पहला क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले सेट से भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उन वीडियो को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेट 2 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिख रखा है बेटा कि ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना रखा है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी को वाटर में डिजोल्व कर रखा है। मान लो एक सॉल्यूशन है, ये हमने कोई बिकर लिया, बाल्टी ली या कोई भी बर्तन लिया और उसके अंदर एक सॉल्यूशन बना लिया। किसका बना लिया भाई? एक सब्सटेंस है और उसका नाम एक्स है। एक्स का मतलब कुछ नाम नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी सब्सटेंस है और उसका नाम क्या दे दिया? एक्स। हमें नहीं पता, ठीक है भाई। हमेशा क्वेश्चन को देखते जाओ, अपने आप समझ में आएगा। यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और वो जो है वाइट वॉश के लिए, वाइट वॉश जो दीवारों पे एक पेंट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। वाइट वॉशिंग के लिए WASHING, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो उस सब्सटेंस का नाम बताओ। अब वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है भाई? कौन सा एक पदार्थ है, क्या नाम है उसका, वो बताना है। तो उसका नाम क्या होगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। पूछ रखा है नेम द सब्सटेंस एक्स, इस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है। बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई। राइट इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया? CaO, कैल्शियम। Ca कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, 2 से 2 गया तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बच गया। अब क्या बताना है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव फर्स्ट विद वाटर। जो ये एक्स नाम दिया था कैल्शियम ऑक्साइड का, उसको वाटर से रिएक्शन करवा के उसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे भाई? तो हमारे पास एक्स का नाम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में क्या जोड़ा, किसके साथ मिलाया उसको भाई? वाटर के साथ, और वाटर का फॉर्मूला H2O। तो क्या रिएक्शन हुई? इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अब ये भी पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की हाइड्रोक्साइड की कितनी है? 1। तो इसके साथ 1 चला गया, इसके साथ 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस प्रकार ये रिएक्शन होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस सब्सटेंस का नाम बताना है। नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला हो गया उसका CaO, और रिएक्शन लिखना है किसके साथ? वाटर के साथ लिखना है। तो जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या है? वाई इज अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट इकट्ठी की, कलेक्ट की इन वन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ली, ये जैसे दिखा रखी हैं, 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, 1 और 2। इन एक्टिविटी 1.7, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसका नाम है, जो है 1.7 की एक एक्टिविटी है। उसके अंदर जो गैस निकल रही है, देखो ये बुलबुले से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। अमाउंट कलेक्टेड इज इन अदर, दूसरी जो गैस निकली है, गैस निकली है उससे दूसरी जो है वो डबल है। क्या है? डबल है। वो क्यों डबल निकल रही है ये बताना है। अब पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं, ये एक्टिविटी है क्या। इसके अंदर क्या किया गया है कि टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग ले लो, ड्रिल इनटू 2 होल इन इट्स बेस, इसके सिरे बेस में 2 होल कर दो। कार्बन, और अब क्या करना है? फिट रबड़ स्टॉपर, इसके साथ रबड़ के स्टॉपर फिट कर दो यहां पर। फिर क्या करना है? इन दीज होल इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, यहां पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि आपने देखा भी होगा, जो बैटरी वाला सेल आता है, बैटरी वाला सेल, उस सेल के अंदर एक बीच में उसका ग्रेफाइट की एक रोड निकलती है,
और वो ग्रेफाइट की रोड क्या कहलाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रोड। तो हमें कार्बन की इलेक्ट्रोड को यहाँ पर अटैच करना है इलेक्ट्रोड के रूप में। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है, प्लस वाला होता है, और कैथोड क्या होता है, माइनस वाला। बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब क्या करना है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। इन इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या करना है, फिल द मग विद वाटर, और इसको पानी से भर देना है। मग को, ये जो आपका मग है, इसको पानी से भर देना है। और इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड को इमर्स करके ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। क्यों डालनी है बेटा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। अगर ये नहीं डालेंगे तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, जुड़ेगी नहीं, चलेगी नहीं, इसमें करंट नहीं चलेगा देसी भाषा में। अब क्या करना है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है पानी से भरी हुई, एंड इन्वर्ट दम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, जो ये कार्बन के इलेक्ट्रोड दिए हैं इनके ऊपर उल्टा मोदा रख देना है, इन्वर्ट कर देना है, इन्वर्ट मानी उल्टा रख देना है। स्विच ऑन द करंट, और अब क्या करना है, करंट को स्विच ऑन करना है। अब क्या होगा, लीव द अपरेटस एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल, आपको बुलबुले से नजर आएंगे, इसमें करके दिखाएंगे भी इसको बाद में, अगली वीडियो में कभी ना कभी आपको बुलबुले दिखाई देंगे। ये बुलबुले हैं क्या वास्तव में, ये वाटर को इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने इसको डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज किसके करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर दिया। कैसे होगा ये रिएक्शन, देखो पहले, जैसे हमारे पास क्या था, वाटर था H2O, और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी करंट इसके अंदर पास करवाया, तो ये अलग अलग हो गया, डिकम्पोज हो गया, और किस में बट गया, हाइड्रोजन में, H2 प्लस और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब कैसे पता चला हाइड्रोजन किधर है और ऑक्सीजन किधर है, हमें पता है हाइड्रोजन पे प्लस होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है, और आयन्स हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चलता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चलता है, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ। अब देखते हैं प्लस वाले पे, यानी कि ये जो आपकी ट्यूब है इसमें ऑक्सीजन बन रही है, और ये जो ट्यूब है इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। अब देखते हैं कि अमाउंट, मात्रा किसकी किसमें कितनी है। क्या कहा कि डबल अमाउंट है दूसरी से, एक में डबल है और एक में सिंगल है, कम है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। H2O बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। बैलेंस का फॉर्मूला जरूर याद रखिए, बहुत काम आता है। RHS करके देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस नहीं है, 1 है। तो इसको क्या किया जाए कि ये 2 हो जाए, किधर हो जाए, सॉरी इधर, ये 2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, डबल होगा, लेकिन वाटर ही बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ सकता। तो अब ये देखो 2 × 2 = 4 हो गया, लेकिन यहाँ 1 था, 2 × 2 = 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया लेकिन ये कम रह गया। फिर यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो अब ये देखो 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4, अब 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन जो बन रहा है वो 4 गुना बन रहा है और ऑक्सीजन जो बन रहा है 2 गुना बन रहा है, यानी कि डबल है। क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है वो 4 मोलिक्यूल हैं, 4 अणु हैं, सॉरी हाइड्रोजन के 4 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो इसलिए डबल कौन सी होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके 4 मोलिक्यूल इस रिएक्शन में बन रहे हैं। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगले आने वाली वीडियो में अगले सेट से प्रश्न आएंगे, सभी के सभी प्रश्न, साइंस से हो चाहे मैथ हो चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे एसबीएससी की हो, सभी क्लासेज की इस चैनल पे करवाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।